आध्यात्मिक जो ज्ञान है और भौतिक ज्ञान है, इसमें बहुत से लोग संकोच करते हैं कि कौन सा ज्ञान लिया जाए, आध्यात्मिक ज्ञान लें या भौतिक। अगर मैं आध्यात्मिक ज्ञान लूँगा तो बाबा भिखारी जैसा बन जाऊँगा। जैसे लोग भारत में आमतौर पर लोग जैसा कोई लाल कपड़ा पहनते हैं या जो बाल बढ़ा कर रखते हैं, दाढ़ी मूंछ बढ़ा कर रखते हैं, वो सोचते हैं कि घर से निकाल दिया गया है, बेकार हो गया। ऐसा लोग धारणा भारत में ऐसा होता है, अधिकांश जगह पे ऐसा देखा जाता है। और वो सोचते हैं कि मैं अगर भौतिक पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा तो नौकरी कैसे कर पाऊंगा, कहाँ पे कहीं कैसे जॉब लगेगा, मैं नौकरी कैसे कर पाऊंगा, ऐसा ये धारणा रहती है। ये धारणा आज से 50 साल हमारे संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एक व्यक्ति से मिले थे। उनसे पूछें अपने पुत्र को, आपके इतने पुत्र हैं तो उसमें से एक पुत्र मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसको ब्राह्मण बना सकूं। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से भी आगे का पद वैष्णव। ब्राह्मण तो ब्राह्मण जनाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, लेकिन जो भगवान को जानता है वो वैष्णव बन जाता है। तो शिल प्रभुपाद जी उसको वैष्णव बनाना चाहते थे। तो उस व्यक्ति ने शिल प्रभुपाद जी को जवाब दिए कि मैं अपने पुत्र को मैं बेकार नहीं करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनाऊँगा, इंजीनियर बनाऊँगा और बड़े पद पे काम करेगा। तो इस प्रकार से जवाब दिए। वो कहाँ पे? भारतवर्ष में, जो भारत की धरती आध्यात्मिक पूरे विश्व भर में विख्यात है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाना जाता है, पूरा विश्व का गुरु माना जाता है। वहाँ पर इस तरह से जवाब मिलता है कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाकर क्या करूँगा। और जहाँ तो भौतिक का बोलबाला है वहाँ तो क्या किया जाए। लेकिन वही शिल प्रभुपाद जी आए पूरे विश्व भर में, इस्कॉन संस्था पूरे विश्व भर में अभी भगवत गीता आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरे हर जगह भगवत गीता हो, भागवत हो, सारे आध्यात्मिक ज्ञान अभी मिल रहे हैं। स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं। शिल प्रभुपाद जी वही पूरे विश्व भर में लोगों को दिए। और कहाँ से शुरू किए? जहाँ भौतिकता का बोलबाला हुआ, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े चढ़े हैं, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान दिया शुरू किए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आज आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ के भी मैं एक जगह मैं गया था, वो हाईएस्ट पोजीशन पे थे, पद पे थे। उनसे मैं पूछा, वो इतने बिजी थे, पूछ रहे थे, पब्लिक से मिल रहे थे कि टॉयलेट कितना बना है और कितना जगह पे क्या काम चल रहा है। उतना पढ़ाई करने के बाद टॉयलेट का गिनती कर रहे हैं। इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आपको टॉयलेट गिनती करना है, चाहे ईटा गिनना है, सीमेंट गिनना है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमारे शिल आचार्य लोग बताते हैं कि जो जड़ विद्या माया और वैभव, ये सब सारे माया का हथियार है और हमारे जड़ बुद्धि बना देता है। शिल प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि ये आत्मा का हनन किया जा रहा है, आत्मा हत्या किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में अभी पूरे विश्व भर में शिल प्रभुपाद जी और कहीं विदेशों में ऐसा भाषण दे रहे थे। तो पूछे थे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है आपके यहाँ जो आत्मा की पढ़ाई बताई जाती है? तो वहाँ का जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, वहाँ जवाब नहीं मिल पाया कि कोई आत्मा के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। तो भौतिक पढ़ाई जो है हमको जड़ बना देता है और गधे बना देता है और आत्मा का हनन करता है। आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं, भौतिक पढ़ाई। तो भौतिक पढ़ाई ऐसा नहीं है मैं निंदा कर रहा हूँ। अगर वही भौतिक पढ़ाई पढ़ के, जैसे हमारे एक शिल प्रभुपाद जी के शिष्य हुए थे, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट थे, लेकिन जब शिल प्रभुपाद जी से मिलने के बाद उनको पता चला कि उस ज्ञान को आप कन्वेंट मतलब परिवर्तन करके उस ज्ञान को आप यूज करो आध्यात्मिक क्षेत्र में। आप वैज्ञानिक हो तो आप वैज्ञानिक के आधार पर लोगों को सिद्धांत बनाओ, बताओ कि सारे भगवान सारे कारणों का कारण है और कैसे कारण है। आप साइंटिस्ट हो, उसको बताओ कि हर चीज़ों का कारण भगवान है, कृष्ण है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो आप सिद्ध करके बताओ। तो भौतिक पढ़ाई भी हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं।
और कनेक्ट करके हम उसको आध्यात्मिक रूप से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भौतिक पढ़ाई कर लिए तो हम जड़ हो गए या तो गलत हो गया, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो, आध्यात्मिक में अपने बुद्धि लगा सकते हो। और इस श्लोक में जो बताया जा रहा है वो तो ठीक है, अगर हम पढ़ लिए भौतिक पढ़ाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ें तो फिर भी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हम आध्यात्मिक मतलब भगवान यहाँ श्लोक नंबर 37 में बताते हैं, अध्याय 4 दिव्य विज्ञान में, कि यथा धान से समृद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अनुवाद: जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ये है आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। कोई भी भौतिक ज्ञान ऐसा कोई प्रूफ नहीं कर सकता है कि हम भौतिक पढ़ाई पढ़ करके आपको सारे कर्म का पिछले जितने पाप किए वो ख़त्म कर देगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान और जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में कोई जानकारी रखता है, उससे संबंधित पूर्ण ज्ञान रखता है, तो हमारे प्रारंभ में अभी भी जो पाप कर रहे हैं, जो पहले पाप कर दिए हैं और जो करने वाले हैं, सारे आपको कर्म का फल खत्म कर देंगे। यहाँ बता रहे हैं कि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान अग्नि कर्मणा, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, सारे कर्मों को, यहाँ तक पाप पुण्य का भी बंधन का कारण पड़ता है। जैसे आप पुण्य किए तो आपको स्वर्ग में जो भोगना पड़ेगा, तो आप भगवान के धाम वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। तो सर्वे ज्ञानी अग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानी अग्नि सर्वकर्माणि, सारे आपको पुण्य हो पाप हो सारे खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान का एक शक्ति है। तो भगवान यहाँ पूरे खोलकर अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन उसी प्रकार समझो जिस प्रकार ईंधन अग्नि में डालते हैं तो सारे राख कर देता है, भस्म कर देता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान पता चल जाएगा कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरा भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो तुरंत हम आध्यात्मिक पद पे प्राप्त हो जाते हैं और सारे हमारे पिछले जन्मों का, अभी का सारे पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं और हम शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की सेवा करने योग्य हो जाते हैं और भगवान के धाम में ही रहते हैं, भगवान के धाम में भी रहते हैं। अब भगवान की सेवा में हमेशा 24 घंटा रहते हैं। तो बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी कि इसी जीवन में आप मुक्त हैं और उसी समय आप भगवान के धाम में रहते हैं, क्योंकि हमारा हृदय भगवान के धाम में निवास करता है। तो इस प्रकार से दिव्य ज्ञान बहुत पावरफुल है। इसको सुनते जाइए, पढ़ते जाइए और लोगों को बताइए भी। और इस छोटा छोटा जो वीडियो आपको प्रयास किया जा रहा है उसको अगर आपके पास किसी को बताते हैं तो आपका भी ज्ञान बढ़ते जाएगा। एक दिव्य ज्ञान है भगवद गीता का। सिर्फ चर्चा करने से, सुनने से हमारे कितने सारे नर्थ खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग सुनिए और लोगों को भी बताइए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।